अपने बालों में हाथ दे रहे हो और तुम्हारे बाल हाथों में आ जा रहे हैं, अगर तुम कंघी कर रहे हो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं और तुम भी कंफ्यूज हो कि ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस बताने वाला हूँ। अगर इनमें से 2 साइंस तुम्हारे बॉडी में दिखते हैं तो सीधा सीधी भागना डॉक्टर के पास। तो तुम्हें अभी से अपने हेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम मानो न मानो, अगर तुम्हारे हेयर एक बार चले जाते हैं वो फिर से नहीं आएंगे, चाहे तुम कोई सी भी सर्जरी करा लो। हेयर ट्रांसप्लांट करा के तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे रियल हेयर जैसा नहीं होगा। अब इस बंदी को तो तुम पहचानते हो, इसका बियर ट्रांसप्लांट फेल हुआ। हो सकता है कि तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए। अब हमारी मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। उस टेस्टोस्टेरोन का कुछ % भाग डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ लोगों में डीएचटी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हाई सेंसिटिव होता है। जिन लोगों में हाई सेंसिटिव डीएचटी होता है, ये डीएचटी उन लोगों के हेयर मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि उनका हेयर लॉस होने लगता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए रॉक। अब हमारे रॉक जी के बॉडी में डीएचटी बहुत ज्यादा बनता था, इसलिए उनका हेयर लॉस बहुत जल्दी हुआ। तुम्हारी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन है, इसका साइन ये भी है कि तुम्हारी कम उम्र में ज्यादा बियर्ड आ गई है, ज्यादा दाढ़ी मूछें आ गई है। मतलब तुमने भी देखा होगा कुछ लौंडे होते हैं जिनकी कम उम्र में दाढ़ी आ जाती है। अब उन लोगों का हाईली चांस होता है कि उन लोगों का बाद में जाकर हेयर लॉस होगा। हम लोग का पहला साइन है वो है स्ट्रेस। अब देखो मेरे केस में कुछ ऐसा होता है कि मेरे 2 बाल झड़ते हैं। अब इसको लेके मैं ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ। अब पूरे दिन इसको लेके मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, इस वजह से मेरे और भी ज्यादा बाल झड़ रहे हैं क्योंकि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें मेरी पुरानी फोटो देखो, जब मैं पूरा स्ट्रेस लेता था। मेरी फिजिक की कंडीशन, मेरी हेयर की कंडीशन और मेजरली मेरी स्किन की कंडीशन कितनी खराब है। रीजन सिंपल है, तुम जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे तुम्हारे बाल उतने ज्यादा झड़ेंगे। तुम्हारी अगर मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, उसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे हेयर लॉस होते रहेंगे। अब जैसे कि मैं स्ट्रेस लेता हूँ कि मेरी फिजिक नहीं बन रही, मेरे यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें दूसरे कारण से स्ट्रेस लेते हो, तो अपने स्ट्रेस को अपने लाइफ से कम करो, नहीं तो तुम्हारे हेयर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होने वाली। दूसरा पॉइंट है हेयर लाइन। अब देखो आज से 2 साल पहले अगर तुम्हारा हेयर लाइन अच्छा था और अभी के टाइम में तुम्हारा हेयर लाइन अगर पीछे जाते जा रहा है, तो ये 100% कन्फर्म है कि तुम गंजे होते जा रहे हो। मेजरली मेल बाल्ड यहाँ से शुरू होता है, इस साइड से शुरू होता है, जो होता है स्टेज 1। अब यहाँ पे तुम पिक्चर देख सकते हो कि स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे क्या क्या होता है। इस बाल्ड पैटर्न को हम लोग नॉर्वुड बाल पैटर्न कहते हैं, जिसमें तुम्हारे हेयर से यहाँ से लॉस होना शुरू होते हैं। मेजरली तुम्हें अपने पुराने हेयर लाइन के पिक्चर से अभी के हेयर लाइन को मैच करना है। अगर तुम्हें इत्तू सा भी दिखता है कि तुम्हारा हेयर यहाँ से ऊपर जाता है, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो कुछ साल के बाद तुम भी टकले होने वाले हो। अब मेरे जैसे तुम्हें अपने पुरानी फोटो से हेयर लाइन को मैच करना है, देखना है कितना ज्यादा डिफरेंस है। तुम्हारा हेयर लाइन थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि तुम अगर पूरे बचपन में फोटो लिए थे, हो सकता है कि तुम्हारा फोरहेड बड़ा हो गया होगा, इसलिए तुम्हारा हेयर लाइन पीछे जा सकता है। अब दूसरा चीज, जैसे हम लोग बच्चे से बड़े होते हैं, हम लोग का हेयर लाइन थोड़ा मैच्योर होता है, इसमें कि हमारे इस साइड के बाल थोड़े उड़ जाते हैं, इस यहाँ के बाल हमारे थोड़े उड़ते ही हैं। अब हेयर लाइन मैच्योर होने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा हेयर लाइन भी टेपल ले रहा है। अब ये थोड़ा सबका ही उड़ता है क्योंकि तुम्हारा हेयर लाइन मैच्योर हो रहा है। अब सच्ची मानो, तुम्हारे बाल अगर थोड़े से भी झड़ रहे हैं, इसका मेजर प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारी डाइट। क्योंकि तुम मेरे इस फोटो में देखो, मेरी हेयर की क्वालिटी कितनी गंदी थी, तब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था, और इस टाइम पे मेरी स्लीप क्वालिटी और डाइट एकदम घटिया लेवल की थी। तुम यहाँ पर मेरी हेयर की क्वालिटी अभी की हेयर क्वालिटी में भी डिफरेंस देख सकते हो। तब मैं शायद ही दिन में 10 ग्राम भी प्रोटीन खाता था, और अभी तो मेरा 100 के पार रहता है प्रोटीन। और ऐसा नहीं कि मेरे सिर्फ हेयर इंप्रूव हुए हैं, मेरी स्किन की क्वालिटी, मेरे मसल्स भी बहुत ज्यादा बने हैं। अब टॉप 3 फूड जो तुम्हारे हेयर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहला गाजर, दूसरा है आंवला, जो तुम्हारी स्किन की क्वालिटी और हेयर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। अब माना कि खाने में एकदम बेकार होता है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा कि तुम्हें हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो। तीसरा चीज जो मैं खाता हूँ वो है पालक। अब पालक मैं अगले 1.5 साल से खाते आ रहा हूँ, और तुम मेरी हेयर की और स्किन पे इंप्रूवमेंट देख सकते हो। अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये मैंने खुद के ऊपर इम्प्लांट करे हैं, तभी मैं तुम्हें जाकर बता रहा हूँ। अब मुझे रिजल्ट देखने में 1 से 2 साल लगे, लेकिन तुम्हें रिजल्ट 1 से 2 महीने में दिख सकता है अगर तुम अच्छे से इस डाइट को फॉलो करो। खाने में ज्यादा कार्ब्स ऐड नहीं करने। तुम्हें जाना है अपने सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में। जाने के बाद तुम्हें जितने भी रंग के फ्रूट्स मिलते हैं, तुम्हें जितने रंग के भी सब्जियां मिलती है, जैसे हरे, लाल, येलो, तुम्हें सारे उठा लेने हैं और अपने डाइट में ऐड करना है। और दूसरा चीज, तुम्हें अपने डाइट में अंडे ऐड करना है। तो तुम ही सोचो, जितने भी कंपनियां हैं शैम्पू के, ये अपने कंपनी के डिब्बे में अंडे क्यों लगा रहे हैं?
क्योंकि अंडे सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो तुम्हारे हेयर की क्वालिटी और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि हमारे हेयर्स क्या होता है, हमारे हेयर्स मेजरली प्रोटीन से बनते हैं। अब तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए अलग प्रोटीन यूज होता है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग प्रोटीन होता है, हमारे हेयर्स के लिए अलग प्रोटीन होता है। अगर तुम अपने डाइट में 9 अमीनो एसिड्स पूरे करते हो तो तुम्हारी बॉडी प्रोटीन खुद ब खुद बना लेती है। अब यही चीज मैंने एक वीडियो पे कहा था कि वेज डाइट से 9 अमीनो एसिड्स पूरे नहीं होते, इस वजह से हमारी बॉडी अच्छे से मसल बिल्ड नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता, कुछ लोग भड़क गए, लेकिन ये सच्चाई है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं कि तुम वेज डाइट से 9 अमीनो एसिड्स पूरे नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तुम जैसे बंदे हो इतने मेहनत नहीं करने वाले, मुझे भी पता है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम जितना हो सके उतने अंडे खाओ, दिन में 10-10 अंडे खाओ। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं डेली 8 अंडा और 250 ग्राम चिकन खाता हूं, जिससे मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है और इनमें 9 अमीनो एसिड मुझे मिल जाते हैं अपने हेयर की क्वालिटी और मसल को इम्प्रूव करने के लिए। जब तक तुम अपने डाइट को इम्प्रूव नहीं करते तब तक ना ही तुम्हारी फेस की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ना ही हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जब भी घर से बाहर जाता हूँ मुझे एक ऐसा लड़का मिलता है जिसकी हेयर व्हाइट हो चुके हैं। अब जैसे उन बंदों से मैं पूछता हूँ तुम्हारा हेयर व्हाइट क्यों हुआ है, वो बंदा मुझे कहता है कि मेरी गैस की प्रॉब्लम है इसलिए मेरे हेयर व्हाइट हो गए हैं। अगर तुम्हारे हेयर्स व्हाइट हो रहे हैं तो तुम्हारी बॉडी तुमको सिग्नल दे रही है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ चीज का डेफिशिएंसी है। हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन का डेफिशिएंसी है, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में मैग्नीशियम पोटेशियम का डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी से याद आया, तुम्हारी बॉडी में जो नंबर 1 पे डेफिशिएंसी हो सकती है वो है विटामिन डी की। अपना टी शर्ट खोल के धूप में सनबाथ नहीं लेते, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तुम्हें डीप स्लीप नहीं आता। अगर तुम्हारी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जाएगी वो तुम्हारे हेयर्स में जितने भी डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। तुम्हारे हेयर्स रिपेयर नहीं होंगे तो वो डैमेज होके टूटना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही तुम अपने बाल को थोड़े बड़े करोगे तो तुम्हारे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हारे हेयर्स रिकवर नहीं होंगे वो लंबे नहीं हो पाएंगे। अब अगर तुम लंबे बाल रखोगे तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर कि तुम्हारा नेक चौड़ा है। अब जैसे कि तुम चैट टैग का इमेज देख सकते हो, उसका नेक बहुत ही पतला है लेकिन उसके हेयर्स बहुत ही लंबे हैं, इसलिए एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि जिससे उसका नेक बहुत ही चौड़ा है और एक मस्कुलिन लुक आता है। अब मेरा तो नेक ऐसा ही चौड़ा है क्योंकि मैं डेली जिम जाता हूँ, तो ये बोनस पॉइंट है। अगर तुम हेयर्स को लंबे रखते हो तो तुम मस्कुलिन दिखोगे। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाल यहाँ से झड़ने शुरू होंगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे हेयर झड़ रहे हैं। बहुत लोगों के बाल बीच से झड़ना शुरू होते हैं जिसे हम डिफ्यूज थिनिंग कहते हैं, जैसे कि जॉन सीना का। अब जॉन सीना का हेयर लाइन थोड़ा सा भी पीछे नहीं है, एकदम परफेक्ट हेयर लाइन है, फिर भी उसके बाल झड़ गए हैं। ये चीज बहुत ही गलत है क्योंकि जब तक तुम्हारे टकले पूरे नहीं हो जाते तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे हेयर लॉस हो रहे हैं। अगर तुम अपने हेयर्स को कुछ ऐसे डिवाइड करते हो और तुम्हारा सिर का खोपड़ी एकदम साफ साफ दिखता है तो इसका एकदम 100% चांस है कि तुम्हारे हेयर लॉस हो रहे हैं। अगर तुम अभी से स्टेप्स नहीं लोगे आगे जाके तुम टकले जरूर हो जाओगे। बताया, बाल तुम 2 तरीके से हो सकते हो, एक होता है हेयर लाइन से और एक होता है बीच से, जिसे हम डिफ्यूज थिनिंग और फॉरहेड थिनिंग कहते हैं। इसे तुम ठीक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स से मेरा मतलब यह है कि तुम्हें जाकर देखना है कि तुम्हारे पापा के हेयर्स कैसे हैं, मम्मी के हेयर्स कैसे हैं, अपने दादा दादी अंकल चाचा चाची के हेयर्स कैसे हैं। 90% चांस है अगर तुम्हारे घर पे सब लोग टकले हो गए हैं 50 तक तो तुम भी 50 तक टकले हो जाओगे। जेनेटिक कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा पे जाएगा, मम्मी पे जाएगा या अंकल पे जाएगा। हो सकता है तुम्हारे घर पे सबका बाल उड़ गया है लेकिन तुम्हारा हेयर एकदम टॉप नॉच है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में सबके हेयर्स टॉप नॉच है लेकिन तुम्हारे हेयर्स उड़ गए हैं। जेनेटिक को मेजर नहीं कर सकते लेकिन तुम अपने जेनेटिक्स को फिक्स कर सकते हो, वो है डाइट से, वर्कआउट से और रिकवरी से। तो इन 3 चीजों से ऊपर कोई चीज नहीं है। डाइट, वर्कआउट और रिकवरी तुम्हारा पूरा बॉडी का ख्याल रखेगा, हेयर, स्किन, मसल्स, सब चीज का। हाँ, तो तुम लोग कहते थे ना जिम जाने से क्या होगा, डाइट लेने से क्या होगा, बंदूक मारेगा तो मर ही जाएगा ना। तो अब देखो जिम जाने से क्या होता है, सिर्फ मसल्स नहीं तुम्हारी बॉडी पूरी हेल्दी रहती है। अब मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने डाइट को ठीक ना करके अपने जेनेटिक्स को दोष देने लगोगे कि मान के चलिए मेरी बॉडी है, इसे मैं रिपेयर होने के लिए प्रोटीन नहीं दूंगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं दूंगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दूंगा, सनलाइट नहीं दूंगा। अगर मैं इसे गंदा चीजें दूंगा तो ये गंदा चीजें तो बनाएगी ना, अच्छी चीजें थोड़ी बना पाएगी। अगर मैं अपने बॉडी को अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन देता हूँ, अच्छे से स्लीप देता हूँ तो ये भी अच्छे हेयर क्वालिटी बनाएगी, अपने स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है अपने डाइट को इम्प्रूव करना। तुम्हारा मेन गोल अपने हेयर्स को इम्प्रूव करने का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए अपने फिजिक को इम्प्रूव करने का।
जैसे कि तुम अपने फिजिक में मसल्स पुट ऑन करोगे, अपने फिजिक को बेटर बनाओगे, तो ऐसे तुम्हारी इनसाइड की चीजें तुम्हें गिफ्टेड मिलेंगी, जैसे कि मेरे केस में हुआ। अब आज से 10 महीने पहले तुम मेरा लुक्स देख सकते हो, मेरे एकदम टकला हो गया था और मेरे लुक्स एकदम बेकार हो गए थे, इसलिए मेरे मसल लॉस हो गए थे स्ट्रेस की वजह से। मैंने स्ट्रेस कम किया, अच्छे से डाइट लिया, वर्कआउट किया और स्लीप लिया और लगभग अपने आप को 10 महीना दिया। उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई। और बॉडी के साथ क्या क्या इंप्रूव हुआ, मेरी स्किन की क्वालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, हेयर की क्वालिटी और बोलने की शक्ति। हाँ, तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने भी नेचुरल इन्फ्लुएंसर है फिटनेस में, उन सब की हेयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई होती है, क्योंकि उन लोगों का डाइट ऑन द पॉइंट रहता है, रिकवरी ऑन द पॉइंट रहता है और वर्कआउट भी ऑन द पॉइंट रहता है, इसलिए उनकी हेयर की क्वालिटी और स्किन की क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए एक अच्छी खासी फिजिक बनाना, ना कि हेयर के ऊपर फोकस करना। तुम्हारा फोकस होना चाहिए एक अच्छी फिजिक को अचीव करना।